20 जनवरी 2025 को देश की अदालतों ने 2 बड़े फैसले सुनाए जो न्याय की परिभाषा और उनकी सीमाओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। केरल की न्यायटिनकारा कोर्ट ने शेरोन मर्डर केस में ग्रीष्मा को अपने बॉयफ्रेंड की हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ ग्रीष्मा केरल की सबसे कम उम्र में मौत की सजा पाने वाली महिला बन गई। वहीं पश्चिम बंगाल के सियालदह कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर केस के दोषी संजय राय को सिर्फ उम्र कैद की सजा दी। ये वही मामला है जिसने देश भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। पीड़िता एक युवा महिला डॉक्टर थी जिसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इसके बावजूद कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं माना, जबकि पीड़िता का परिवार दोषी को मौत की सजा की मांग कर रहा था। अगर घटनाओं पर नजर डालें तो दोनों ही मामलों में पीड़ितों की मौत दर्दनाक और अमानवीय थी, परंतु अदालत ने ग्रीष्मा के अपराध को दुर्लभतम से भी दुर्लभ करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय के नाम पर महज उम्र कैद देकर इस जघन्य अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की घटना देश के सबसे चर्चित घटनाओं में से है जिसने न्याय और नैतिकता पर बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली में पीड़ित के चीखों और समाज पर पड़े उनके प्रभाव का लेखा जोखा अलग अलग है? जब एक महिला को फांसी सुनाई जा सकती है तो बलात्कार और क्रूर हत्या करने वाले दरिंदे को सिर्फ उम्र कैद क्यों? ये फैसला न्याय की कसौटी पर खड़ा उतरता है या फिर न्याय के नाम पर देश के लोगों की भावनाओं को छलने की कहानी है? आइए जानते हैं। साल 2021, ग्रीष्मा सोरेन जब बस से कॉलेज जा रही थी तभी बस में उसकी मुलाकात उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले शेरोन नाम के एक युवा लड़के से हुई। ग्रीष्मा कन्याकुमारी के एक प्राइवेट कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर और शेरोन रेडियोलॉजी की पढ़ाई करता था। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई और शुरुआत के 1 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन मार्च 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक मिलिट्री ऑफिसर से तय कर दी और ग्रीष्मा भी इस शादी के लिए तैयार हो गई। शादी तय होने के बाद ग्रीष्मा और शेरोन के बीच झगड़े शुरू हो गए। शेरोन ने ब्रेकअप से मना कर दिया, जिससे ग्रीष्मा डर गई और उसे लगने लगा कहीं शेरोन रिलेशनशिप के बारे में उसके मंगेतर को न बता दे। इन सब के अलावा दिए बयान के अनुसार ग्रीष्मा की कुंडली में दोष था कि उसके पहले पति की कम उम्र में मौत हो जाएगी, इसलिए उसने इन सब से छुटकारा पाने के लिए शेरोन से शादी कर ली और उसे मारने का बेहतरीन प्लान बनाया। उसने शेरोन को मारने की योजना के लिए पहले इंटरनेट का सहारा लिया और गूगल के जरिए कई प्रकार के जहरों के बारे में जानकारी हासिल की। शुरुआत में उसने शेरोन को पैरासीटामोल की गोलियां पानी में मिलाकर पिलाई, लेकिन इसका शेरोन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उसने फलों के जूस में गोलियां मिलाकर शेरोन को पिलाया, लेकिन यह कोशिश भी असफल रही। जब इन दोनों प्रयासों से कोई नतीजा नहीं निकला तो ग्रीष्मा ने गूगल पर एक और खतरनाक जहर पैराक्वाट के बारे में रिसर्च की। इसे हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह बेहद घातक होता है। ग्रीष्मा ने इसे अपनी योजना का हिस्सा बनाते हुए 14 अक्टूबर 2022 को, जब उसके घर कोई नहीं था, तो शेरोन को मिलने के लिए अपने घर बुलाया और एक आयुर्वेदिक दवा पीने को दी जिसमें जहर मिला था। चूंकि दवा कड़वी थी इसलिए शेरोन को कुछ अजीब नहीं लगा। जहर देने के कुछ घंटे पहले ग्रीष्मा ने इंटरनेट पर खोजा कि इंसान के शरीर पर इस जहर का क्या असर होता है। पता चला कि पैराक्वाट की 15 मिलीग्राम की खुराक जानलेवा होती है, जिसके बाद ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमारन ने उसे पैराक्वाट खरीद कर दिया। शेरोन को जहर पिलाने के बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। टॉनिक पीने के कुछ ही मिनटों में उसे तेज पेट दर्द महसूस हुआ और उल्टियां शुरू हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और वह बेचैनी से तड़पने लगा। ग्रीष्मा ने शेरोन की कोई मदद नहीं की, वह बस उसे उसकी तकलीफ में छोड़कर देखती रही। शेरोन किसी तरह खुद को संभालते हुए ग्रीष्मा के घर से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपने परिवार को अपनी तबीयत के बारे में बताया। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके परिवार ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल पहुंचते ही उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल होने के कारण शेरोन को डिस्चार्ज कर दिया गया।
अगले दिन यानी 15 अक्टूबर 2022 को शेरोन की हालत फिर से खराब होने लगी। उसे दोबारा तिरुवनंतपुरम अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस बार शेरोन के ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थे, इसलिए उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां पता चला कि उसके अंदरूनी अंग सड़ने लगे थे। यह जहर उसके आंतरिक अंगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा था। शेरोन का लीवर, किडनी और फेफड़े लगभग नष्ट हो चुके थे। वो पानी तक नहीं पी पाता था। डॉक्टर पूरी कोशिश करते रहे उसे बचाने की, पर अफसोस पैराक्वाट का कोई प्रभावी एंटीडोट नहीं होने के कारण 11वें दिन यानी 25 अक्टूबर को शेरोन के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उसे दिल का दौरा आया और उसकी मौत हो गई। मौत से पहले शेरोन ने अपने दोस्त से कहा था कि ग्रीष्मा ने उसे धोखा दिया और जहर देकर मारने की कोशिश की, जिस पर शेरोन के परिवार ने ग्रीष्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद 31 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। निर्मल कुमारन और उसकी मां सिंधु को सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सितंबर 2023 में ग्रीष्मा को जमानत मिल गई। हालांकि जब कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ तो ग्रीष्मा के वकील ने उसे कम सजा दिलाने के लिए कई कानूनी दलीलें और रणनीतियां अपनाई, ताकि अदालत यह मान सके कि ग्रीष्मा की सजा को कम किया जा सकता है। इसके लिए उसने कोर्ट के समक्ष 3 बातें कही। ग्रीष्मा की कम उम्र की वजह से उसे कम सजा मिलनी चाहिए, पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसे सुधार का मौका मिलना चाहिए, और इकलौती बेटी होने के कारण उसके साथ नरमी बरतनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इन सभी तर्कों को खारिज करते हुए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया। कोर्ट ने कहा, ग्रीष्मा ने बहुत सोच समझकर शेरोन की हत्या की, उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। उसने शेरोन को मौत से पहले भयानक तरीके से दर्द पहुंचाया। ये जुर्म इतनी क्रूरता से किया गया कि शेरोन को 11 दिनों तक एक घूंट पानी भी नहीं मिल पाया। इससे आरोपी के क्रूर मकसद का पता चलता है। जज एएम बशीर ने आगे कहा, कोई महिला अपने प्रेमी या अपने पति के प्यार में रहते हुए उसकी जान नहीं ले सकती। इस केस में महिला ने पीड़ित को कई बार जान से मारने की कोशिश की, इसलिए दोषी को दया का हकदार नहीं माना जा सकता। मैं यही मानता हूं कि आरोपी का यह अपराध क्रूर और शैतानी है, अतः ग्रीष्मा को मौत की सजा दी जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कोर्ट ने इस केस को कोलकाता रेप की तुलना में ज्यादा घातक क्यों कहा? कोलकाता रेप मर्डर केस में कोर्ट ने कहा, मॉडर्न जस्टिस के जमाने में आंख के बदले आंख या जीवन के बदले जीवन जैसी सोच से ऊपर उठना होगा। हमारा कर्तव्य न्याय की गहरी समझ के जरिए मानवता को ऊपर उठाना है। कोर्ट को जनता के दबाव या इमोशनल अपील के आगे नहीं झुकना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ केरल मर्डर केस बहुत सोची समझी साजिश थी। इसमें पीड़ित को क्रूरता के साथ तड़पा कर मारा गया, जहां शेरोन ग्रीष्मा को प्यार करता था और उस पर भरोसा करता था। जबकि कोलकाता केस में आरोपी संजय रॉय और पीड़िता के बीच कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए केरल केस को ज्यादा गंभीर मानकर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा गया और ग्रीष्मा के साथ नरमी नहीं बरती गई। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे इन दोनों केस को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कोर्ट के फैसले सही थे? क्या संजय राय उम्र कैद डिजर्व करता था या कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।